हेलो दोस्तों, मैं पुष्पम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पी कुमार स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को क्लास 8 से 12 तक के इम्पोर्टेंट साइंस के टॉपिक्स को डिटेल में समझाऊंगा। दोस्तों, आज मैं मात्रक यानी कि यूनिट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करें। तो दोस्तों, आज हम मात्रक टॉपिक पे बात करेंगे। मात्रक को इंग्लिश में यूनिट कहा जाता है। ठीक है, मात्रक होता है यूनिट। ये क्लास 9th में एक चैप्टर है मात्रक यूनिट, उससे हमने जानेंगे कि मात्रक आखिर होता क्या है। तो मात्रक किसी भी भौतिक राशि को मापने या तौलने के लिए निर्धारित की गई स्टैंडर्ड वैल्यू को उस भौतिक राशि का मात्रक या यूनिट कहा जाता है। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि को मापने या तौलने के लिए निर्धारित की गई स्टैंडर्ड वैल्यू को उस भौतिक राशि का क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हो गया लंबाई। लंबाई लंबाई क्या है? लंबाई एक क्या है? भौतिक राशि है। लंबाई भौतिक राशि है। उसी तरीके से तापमान हो गया, तापमान हो गया, द्रव्यमान हो गया, ये सब भौतिक राशियाँ हैं। तो इन सब को मेजरमेंट करने के लिए या तौलने के लिए, मापने के लिए जिन चीज़ का यूज होता है, जिस संकेत का या फिर एक स्टैंडर्ड वैल्यू दी गई हुई है, जिसे इंटरनेशनल सिस्टम के द्वारा, जिसे एसआई यूनिट भी कहते हैं, ये दिया गया हुआ है। ठीक है, जिससे हम मापते, जैसे लंबाई को मापने के लिए हम लोग लेंथ को मापने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? मीटर, किलोमीटर या फिर ठीक है माइल, जो भी हो। ऐसे ही तापमान को, टेम्परेचर को मापने के लिए हम लोग केल्विन, सेल्सियस, उसी तरीके से मास यानी कि द्रव्यमान को मापने के लिए हम लोग करते हैं ग्राम, किलोग्राम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? यूनिट्स कहलाती है। ये सारी चीज़ें इस राशि की यूनिट कहलाती है। और इसे इंग्लिश में डिफिनेशन देंगे, अ यूनिट इज एनी स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेकिंग कंपैरिजन इन मेजरमेंट। ठीक है, अ यूनिट यानी कि मीटर हो गया यूनिट, इज एनी स्टैंडर्ड यूज्ड, मतलब स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेकिंग कंपैरिजन, कंपेयर करने के लिए कि आखिर हम लेंथ ले रहे हैं तो ये कितनी लंबाई होगी, कैसे मापेंगे? तो इसे हम मीटर से मापेंगे। ठीक है, इन मेजरमेंट, मापने के लिए हम लोग इसकी लेंथ को लेके चलते हैं। तो अब हम जानते हैं कि मात्रक कितने टाइप्स का होता है। मात्रक कितने टाइप्स का होता है? तो ये दो होता है। एक होता है फंडामेंटल और दूसरा होता है डेरिवेटिव्स। दूसरा होता है डेरिवेटिव्स डेरिवेटेड डेरिवेटेड हो जाता है। ठीक है, फंडामेंटल एंड डेरिवेट्स। ठीक है, तो अब एसआई यूनिट्स, एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या, मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट जो होती है वो 7 होती है। जो एसआई यूनिट्स है, इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई बोले तो इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इसमें जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो है 7 यूनिट्स। कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है लेंथ यानी कि लंबाई। ठीक है, उसके बाद द्रव्यमान यानी कि मास हो गया। समय, समय हो गया। टेम्परेचर यानी कि तापमान हो गया। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा हो गया। ठीक है, और ज्योति तीव्रता हो गया। ठीक है, यानी कि लाइट इमल्शन भी कहलाता है ज्योति तीव्रता। लाइट इमल्शंस में ज्योति तीव्रता होता है। ठीक है, उसी के पदार्थ का परिमाप एक होता है, पदार्थ का परिमाप, क्वांटिटी ऑफ मैटर।
पदार्थ का परिमाप, ठीक है। अब इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स का, इन 7 फंडामेंटल का यूनिट्स होता है, लेंथ का यूनिट्स होता है मीटर, किलोमीटर। मास का होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का यूनिट्स होता है या तो ग्राम कह सकते हैं, किलोग्राम कह सकते हैं, क्विंटल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। टाइम के लिए टाइम को हम मापते हैं सेकेंड से, ठीक है, आवर से। उसके बाद टेम्परेचर के लिए होता है, छोटा होता है केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ठीक है। विद्युत धारा के लिए ऐसे ही एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, कुछ भी हो, ठीक है। जो हमें मापना है, जिस तरीके से हमें विद्युत धारा कितनी हमें क्वांटिटी चाहिए, इसके हिसाब से एम्पियर्स होती है। ज्योति तीव्रता, ज्योति लाइट के लिए होता है, ज्योति तीव्रता के लिए होता है कैंडेला, सीडी, कैंडेला, सीडी। और उसी तरीके से पदार्थ का परिमाप मोल के लिए होता है, मोल ही होता है 1 मोल ऑफ किसी भी चीज़ का केमिकल सब्सटेंस ज़्यादा मापने के लिए ये होता है पदार्थ का परिमाप, मोल, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स। कौन कौन से? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी ही है, एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट इमल्शंस एंड मैटर ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। ये हो गए हमारे 7। अब ये तो हमारे हो गए 7 फंडामेंटल यूनिट्स। अब बात आती है ड्राइव्ड यूनिट्स की, ड्राइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो ड्राइव यूनिट होता क्या है, ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होता है? तो फंडामेंटल यूनिट्स वो होते हैं जिनको मापने के लिए किसी और चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है, किसी और भी यूनिट्स की या किसी भी चीज़ों की अलग से हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो होते फंडामेंटल, जो खास है, इसकी मूलभूत भी कह सकते हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है मूलभूत, ठीक है। फंडामेंटल का मतलब होता है मूल मात्रक भी कह सकते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स मूल मात्रक, डेरिव्ड यूनिट्स मतलब व्युत्पन्न मात्रक। ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होता है? ड्राइव्ड मतलब हो जाता है कि वैसी मात्रा, ठीक है, जो फंडामेंटल यूनिट्स के हेल्प से, फंडामेंटल यूनिट्स के हेल्प से जिस चीज़ को, ठीक है, व्यक्त करते हैं या फिर डिनोट करते हैं, वे सभी मात्रक, साधारण भाषा में हम कह सकते हैं वे सभी मात्रक जो मूल मात्रक ये 7 हो गया, जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे कि जो लंबी दूरी है, जैसे कि हम लोग सौरमंडल वगैरह में या फिर लंबी दूरी के लिए अगर हम कुछ मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग 1 प्रकाश वर्ष या 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर हो गया, इसके हिसाब से मापते हैं। तो 1 लाइट ईयर जो है ये होता है 9.46 मल्टीपल 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो यहाँ जो 1 लाइट ईयर ये तो हो गया डेराइव्ड यूनिट्स, और ये जो यहाँ पे 9.46 मल्टीपल 10⁻15 ये इसकी वैल्यू हुई, यानी कि 1 साल अगर 1 लाइट ईयर 1 प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो यहाँ पे यूज आखिर में किसका आया? मीटर का। तो यहाँ पे जो मीटर आया ये किस चीज़ का है? तो ये फंडामेंटल यूनिट्स है, यहाँ पे ये फंडामेंटल यूनिट्स है। तो जो ड्राइव्ड यूनिट्स आया वो फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से आया, तो इसलिए इसकी हेल्प के होने के कारण इस यूनिट को हम ड्राइव्ड यूनिट कहेंगे। अब मात्रक के बाद, यूनिट्स के बाद हम लोग अदिश एवं सदिश राशि के बारे में जानते हैं। अदिश राशि क्या होती है, यानी कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि को स्केलर कहते हैं और सदिश राशि को हम लोग वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो अदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिणाम होता है, ठीक है, जिसमें केवल परिणाम होता है वो अदिश राशि होती है। जैसे कि
मानिए कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं कि 5 kg चीनी, ठीक है, 5 kg चीनी। तो यहाँ जो है ये 5 kg चीनी की डिमांड हो रही है, ना कि ये कहा जा रहा है कि 5 kg चीनी अप डाउन राइट लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिल रही है, परिणाम, रिजल्ट मिल रहा है कि 5 kg ही चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से चाल, ठीक है, स्पीड, स्पीड, ठीक है, स्पीड भी आता है। ये हो गया द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है, ये अदिश राशि है क्योंकि इसमें हमें सिर्फ रिजल्ट मिलता है 5 kg चीनी। उसी तरीके से 2 लीटर मिल्क। तो कोई भी यूनिट्स जो सिर्फ ये डिनोट करता है कि इस प्रोडक्ट पे किसी भी चीज़ का सिर्फ रिजल्ट आ रहा है, ना कि डायरेक्शन आ रहा है, परिणाम आ रहा है, ना कि कोई दिशा आ रहा है। तो ये हो गया अदिश राशि। उसी तरीके से स्पीड हो गया 40 किलोमीटर पर आवर्स या फिर 60 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये पर आवर किलोमीटर के हिसाब से मिल रहा है कि 40 या 60, बट ये नहीं पता चल रहा है कि राइट लेफ्ट या फिर साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ, किसी भी डायरेक्शन का नहीं पता चल रहा है। इसलिए ये भी एक अदिश राशि है। इसमें सिर्फ और सिर्फ परिणाम मिल रहा है कि इतने किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है या फिर 60 किलोमीटर की डिस्टेंस तय किया। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक परिणाम मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है कि हाँ इतनी किलोमीटर, लेकिन ये चीज़ नहीं पता चल रहा है कि हाँ कौन सी डायरेक्शन, जिसके कारण ये एक अदिश राशि होगी। सदिश राशि क्या होती है? सदिश राशि वैसी राशि, सदिश राशि वैसी राशि होती है जिसमें, ठीक है, सदिश राशि जिसमें रिजल्ट के साथ साथ, परिणाम के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी चाहिए मिलता है, ठीक है। रिजल्ट यानी परिणाम और साथ में डायरेक्शन। जैसे बल यानी कि फोर्स, फोर्स अगर मानिए ये अगर कोई ऑब्जेक्ट है, क्यूबॉइड है, इस पे अगर कोई कहे या फिर कोई भी अगर एक फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इस पे मानिए कि कुछ 2 न्यूटन या 2 किलो न्यूटन, कुछ भी 2 किलो न्यूटन का फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स अप्लाई हो रहा है अप से डाउन की ओर, ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है। ये इसके कारण ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो एक डायरेक्शन है कि अप टू डाउन, अप टू डाउन फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, फोर्स भी अप्लाई हो रहा है एक रिजल्ट के साथ, एक परिणाम के साथ कि 2 किलो न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, और साथ में डायरेक्शन भी है कि अप टू डाउन। इसलिए बल हो गया या फिर विस्थापन हो गया। जैसे कि अगर कोई लड़का चला, सेंटर से चला ईस्ट की तरफ 5 किलोमीटर, फिर चला 6 किलोमीटर साउथ की तरफ, फिर वेस्ट की तरफ, तो यहाँ से ये एक विस्थापन हो गया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी किस दिशा में कितनी दूर, यहाँ ये एक विस्थापन हो गया कि डायरेक्शन के साथ चल रहा है। ईस्ट के साथ 5 किलोमीटर, साउथ के साथ 6 किलोमीटर, या फिर इधर की तरफ 8 किलोमीटर, ठीक है। तो ये एक डायरेक्शन होने के कारण जो विस्थापन होता है, ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी भी हो गया, वेलोसिटी भी हो जाता है एक वेग, वेग मतलब हो गया कि हाँ इस दिशा में इतनी किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है। जैसे कि कोई कार है, अगर वो 80 किलोमीटर पर आवर की डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, कार है जो कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है, तो ये वेग, वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो ये वेग जो हो गया या विस्थापन हो गया या बल हो गया, ये सब सदिश राशि होगी, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिणाम होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वो हो गया अदिश राशि। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।